जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और अभी जो थी वो दिवाली ख़त्म हो गई थी। अगले दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। और यहाँ पे गुड़िया रानी ना रात में दोनों बच्चे जो थे, बाबू तो जगा हुआ था लेकिन गुड़िया रानी सो गई थी। तो हमने जो दिवाली में घर भरना होता है ना, उसको फिर जो भाई होता है ना, वो जो बहन होती है वो अपने भाई को वो जो चुक्का होता है उसका मिठाई और फड़ी उसको खिलाया जाता है। फिर भाई उसको बहन को जो है वो नेक देते हैं, कुछ ना कुछ शगुन देते हैं। तो गुड़िया रानी वही अपने भाई को अभी दे रही थी। और इतना ज़्यादा इन दोनों में मतलब प्यार हमें देखने को कल उस दिन मिला ना, कि दोनों भाई बहन इतने ज़्यादा प्यार से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। पहले तो गुड़िया रानी मतलब जा नहीं रही थी भाई के पास, उसको अभी पता नहीं है ना कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग उसको बता रहे थे कि बाबू ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जब उसने चॉकलेट और पैसे देखे ना, तो वो जल्दी से अपने भाई को देके और फटाक से उसने पैसे उठा लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब फेस्टिवल। जब हम लोग छोटे थे तो हम भी इसी तरह से सेलिब्रेट करते थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ते रहती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हम ना दूर होते जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे रिचुअल, सारे फंक्शन कहीं ना कहीं हम कटते जाते हैं हर चीज़ से। पर इन दोनों बच्चों को देख के ना अपना बचपन याद आ गया और इतना अच्छा लगा ना। और बस माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि इन दोनों बच्चों का प्यार जो है वो हमेशा बना के रखें, घर में सुख शांति और खुशियाँ बरकरार रखें। और फिर आज ना हमें उठने में थोड़ा लेट हो गया था और उठने के बाद से ही हम पूरे घर को मतलब सेट कर रहे थे, क्योंकि सारा सामान जो है वो इधर उधर बिखर गया था। कल जो थी वो दिवाली में ना फिर सारा, अगर कोई भी एक फेस्टिवल करो तो जितना भी आपका सारा सामान वगैरह रहता है ना, वो सब इधर उधर हो जाता है। तो वही पूरे घर का ना एकदम अस्त व्यस्त हो चुका था पूरा घर। तो हम उसी को धीरे धीरे सेट कर रहे थे और पैकिंग भी चालू थी, क्योंकि बहन के जाने का टाइम भी हो गया है। तो अब बस 1-2 दिन में इसको निकलना है। तो सारी पैकिंग भी इसी में हो रही थी, क्योंकि फिर सामान इधर उधर छूट जाएगा ना, गुड़िया रानी का सामान छूट जाएगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती है बच्चे लोगों का, क्योंकि यहाँ पे सामान का फिर यूज़ नहीं होगा ना, और वहाँ पे उसको उसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो है वो सारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है ताकि कोई भी सामान छूटे नहीं। पर कितना भी कुछ भी होता है ना कुछ एंड टाइम पे छूट ही जाता है। हम कितनी भी पैकिंग कर लेते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। और उसके बाद ना ये सारे कपड़े वो थे जो बिखरे पड़े थे, छत पे से सुखा के लाए थे हम, तो इन सबको फोल्ड करके इनको भी सेट करना था। और आपस में हम कुछ सीक्रेट बातें भी कर रहे थे, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है। तो वही मैं ना इंटरव्यू वगैरह के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब लाइफ में मेरे कितना कुछ चल रहा है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों मेरी बहन मुझे समझा रही थी कि कुछ आगे देखो, कुछ काम जो है वो स्टार्ट करो, क्योंकि बाबू के फ्यूचर के बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। इस तरह से बैठने से तो कोई काम चलेगा नहीं। पर ऐसा नहीं है, मैं ट्राई करते रहती हूँ, बट कुछ चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज़ें जब आप घर में बंद रहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे पीछे सोचनी पड़ती है। और मेरा ना अपना डिसीजन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ लोगों का डिसीजन भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी चीज़, कोई भी काम करने में सबसे पहले तो होता है कि हाँ कौन एग्री करेगा, कौन नहीं करेगा। और लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें लोगों का ये बढ़ गया है, लोगों के हाथ पड़ गए हैं। और लोगों के हाथ पड़ने की वजह से ही इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेरे जीवन में बिगड़ी हुई है। तो बस आप लोग ब्लेसिंग्स दो ताकि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कोई स्टैंड ले पाऊँ। एक जो कहते हैं ना कि एक परफेक्ट डिसीजन, एक सही डिसीजन मैं ले पाऊँ, ताकि मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, दोनों के लिए सही हो। क्योंकि हमारे जीवन का तो अब कुछ मतलब रहता ही नहीं ना, अपने बारे में तो अब सोचने का मन ही नहीं करता। लेकिन हाँ, एक बच्चा है तो उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। उसके बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। और इस तरह से हम चीज़ों को जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर सामने वाला इंसान भाग गया है तो भाग गया है, लेकिन हम तो नहीं भाग सकते ना। हमें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही है। तो बस आप लोग अच्छा सा आशीर्वाद दो, ताकि मैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और वो चीज़ें आधी होके आधे पर से फंस जाती है, बिगड़ जाती है, नहीं होती है।
तो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा एक तो हताशा महसूस होने लगती है उसके बाद से, कि अगर मैंने किसी का विरोध करके अगर कोई काम स्टार्ट किया है और वो भी सक्सेस नहीं हो पाता है, सक्सेस की तरह नहीं जा पाती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फिर ना कोई बात कहने में बहुत सोचना पड़ता है, कुछ भी डिसीजन लेने में फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोग मेरे जीवन में आए हो एक कहते हैं कि एक फैमिली मेम्बर की तरह, तो बस अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दो, ताकि मैं अगर कुछ भी करूँ ना तो उसमें सक्सेस हो जाऊँ। और बाकी अगर कुछ ऐसा तो मैं सोच रही हूँ, एक दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, तो अगर जैसा भी होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस बारे में कि मैं कौन सा काम जो है वो करने जा रही हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं दिमाग में, अगर मैं उस पे थोड़ा-सा देख रही हूँ, थोड़ा बहुत उस पे काम कर रही हूँ। अगर वो चीज़ें थोड़ा भी पॉसिबल होते मुझे नज़र आएँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों के आशीर्वाद से इतना कुछ कर पाई हूँ, इतनी हिम्मत आई है, तो बस थोड़ा आशीर्वाद और बना के रखो आप लोग, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहो। बाकी जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।